एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं आपके इस एग्जाम के बारे में जिसका कि कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और कौन सा एग्जाम है आपका एसएससी फेज 13 के नाम से इसको जाना जाता है। फेज 13 क्यों है उस पर भी बातें करेंगे, है ना। इसमें कौन सी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। आपने बहुत जगह से ये सुना होगा कि इसमें 10वीं पास भी भर सकता है फॉर्म, 12वीं पास भी, ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है। तो इसके पीछे का फंडा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और कौन कौन व्यक्ति है वो कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जितने भी छोटे मोटे डाउट्स आपके मन में है सारा सब कुछ एक बार देख लेते हैं ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, है ना। सबसे पहले तो यही से शुरू करते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 फेज 13 का मतलब है अब की बारी जो 2025 में आपकी वैकेंसी है ये 13वें नंबर की वैकेंसी है। इससे पहले की 12 वैकेंसीज आप लोगों की हो चुकी है, 12 बार इसके थ्रू आपकी भर्ती जो है वो हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस वाले एग्जाम के थ्रू हमारा कौन सी पोस्ट पर क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपके बहुत सारे जितने भी हमारे इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में आपकी वैकेंसी होती है। अब ये वैकेंसी है किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा आपके जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो खाली रह जाती है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के बावजूद भी कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे का, फॉर एग्जांपल किसी ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी उसके पीछे का रीजन है, कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो खाली रह जाती है हर डिपार्टमेंट में। तो उन सारी की सारी पोस्टों का एक ब्यौरा लिया जाता है कि भैया कितनी वैकेंसीज हमारी खाली रह गई है, वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और जितनी भी भर्ती वो वैकेंसी वो जो पोस्ट खाली रह गई ना उन सब पर फिर से ज्वाइन कराने के लिए कि वो खाली ना जाए उसके लिए एक भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है जिसको कि फेज एसएससी फेज एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा 12 बार हो चुका है, अब की बारी 13वीं बारी है। तो एसएससी फेज 13 2025 अब की बारी आपका रहेगा। इस तरीके से आपका बोला जा रहा है, हर जगह आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चे को एसएससी का नाम सुनते के साथ में कि मैम एसएससी है तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा कि पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका एग्जाम इसी पॉइंट पर बाकी एग्जाम से थोड़ा सा बढ़ करके है, क्योंकि आपने देखा जैसे प्री मेंस ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक ही एग्जाम इसमें रहेगा, सिर्फ एक ही इसमें आपका एग्जाम रहेगा। टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा तो कुछ पोस्ट है आपकी सिलेक्टेड जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आपका सपना है कि मैम हम एसएससी के थ्रू ज्वाइन करें और कर नहीं पा रहे हो, कभी मेंस में रह जाते हो, कभी आप टाइपिंग में रह जाते हो, तो एक बोल सकते हैं आपका एक पाथ है एसएससी के थ्रू जिन डिपार्टमेंट्स में जाते हो उनमें जाने का, है ना। कि हम एक नहीं बोलते सीधे से सब जा रहे हैं, आप साइड से थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर के एकदम से घुस जाओ, तो शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एसएससी के थ्रू जिन डिपार्टमेंट्स में आपकी भर्ती होती है उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। चुपके से एक प्यारी सी वैकेंसी आपकी आती है जिसको कि फेज एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है और इसमें आपकी जो भर्ती है वो हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि मैम एक ही एग्जाम रहेगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, और सबसे मेन क्या 10वीं वाले भरेंगे, 12वीं वाले या ग्रेजुएशन वाले। सबसे मेन बात तो ये है क्योंकि आपने बताया बची हुई सारी वैकेंसीज का एक तरीके से भंडार है, तो वैकेंसी तो एमटीएस की भी बचती होंगी, वैकेंसी तो सीएचएसएल की भी बचती होंगी, और वैकेंसी हमारी ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीजीएल सीपीओ की है वो भी बचती होंगी। तो आखिरकार कौन से बच्चे इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो यही, तीनों ही भर सकते हैं। अगर 10वीं पास है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी, ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी। अब बात आती है कौन कौन किस किस पोस्ट के लिए कर सकता है। तो देखिए अगर कोई मान लो आपकी है वैकेंसी, आपने मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट को भर सकता है, 12वीं पास पर जो पोस्ट है उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है, और जो 10वीं पास पर वैकेंसी है जो पोस्ट है उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। मतलब जो ग्रेजुएट है वो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 12वीं पास कर रखी है, तो 12वीं पास कर रखी है तो जिन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांग रखी है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप सिर्फ उन दो पोस्ट के उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिसमें या तो 12वीं मांग रखी हो या फिर 10वीं मांग रखी हो,
ठीक है। ऐसे ही तीसरा केस है, मान लो किसी बच्चे ने 10वीं पास कर रखी है, सिर्फ आप 10वीं पास हैं, तो उस केस में आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 10वीं पास पर है। 12वीं पास और ग्रेजुएशन वाले के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? सबसे पहला ये जो दिमाग में डाउट होगा। अब बात करते हैं, मैम आपने बोला कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है, तो क्या कुछ है मैं बता देती हूँ डेट्स के बारे में। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून से 23 जून तक आप लोग फॉर्म फिलिंग इसकी कर सकते हैं, ये आपको टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/6 का दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी की क्या है? 24 जून तक आपकी फी पेमेंट की रखी गई है। फिर है डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन। अगर कोई करेक्शन हो गई, मान लो आप लिखते हो सुमित कुमार और वहां लिख दिया आपने सिर्फ सुमित, है ना, तो इस तरीके की कोई भी किसी भी प्रकार की अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम एरर हो गई तो करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी 28/6 से 30/6 तक। उसके बाद है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम 24 जुलाई से 4 अगस्त इसमें रखा गया है, और ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है कि कोई भी दिक्कत समस्या इश्यू हो तो इस पर आप बात करके पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ डेट्स के बारे में? आगे चलते हैं कि मैम क्या कुछ है। आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट इसका नाम है। टोटल वैकेंसीज 2402 है। पिछली बारी भी लगभग आपकी 2000 के नियर बाय थी। उससे पिछली बारी यानी कि आपका अब की बारी 13 है, पिछली बारी 12। जब फेज 11 एग्जाम हुआ होगा उस टाइम इसमें 5000 के नियर बाय वैकेंसीज थी। यानी कि डे बाय डे जो वैकेंसीज है वो आपकी डिक्रीज होती हुई जा रही है। कोई बात नहीं, डे बाय नहीं, ईयर टू ईयर आपकी वैकेंसीज डिक्रीज हो रही हैं। अब की बारी कितनी है? 2402 है। एग्जाम डेट अभी अभी बताया। एग्जाम का लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम रहेगा, आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब रहेगी। जॉब लोकेशन भी आपकी उसके बाद है ऑनलाइन मोड यानी कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.5 की। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, वही आपका कि 25 वो अभी बताऊंगी, कंप्यूटर पर यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस जीके 25 क्वेश्चन 50 के, और ये रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का भी सेम है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्या दिया गया है? 25, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके 4 सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 60 मिनट का जो है समय आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं मैम इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। कुछ पोस्ट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, जिसमें आपका है हेड क्लर्क हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 10वीं बेस पर जो है वो पोस्ट भी मिलेंगी, 12वीं बेस वाली भी, ग्रेजुएशन बेस वाली भी, आप खुद देख के समझ पा रहे होगे। उसके बाद है रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में भी है आपका, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी है आपकी, टेक्सटाइल डिजाइनर के लिए भी है, डेप्यूटी रेंजर भी है, एसोसिएट भी है, चार्जमैन है, अकाउंटेंट है, जूनियर स्पीड एनालिस्ट। ये सारी की सारी आपकी कुछ वैकेंसीज, कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन की है। मैंने आपको क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही। जो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर उसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर आप अप्लाई कर सकते नहीं। जो ग्रेजुएट है वो 10वीं बेस की और 12वीं बेस की और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल की जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए एलिजिबल है। जो 12वीं पास है वो 10वीं और 12वीं की जितनी भी वैकेंसीज है सब वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, और 10वीं बेस वाला सिर्फ 10वीं बेस पर जो वैकेंसीज है उनके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इतना ही मुझे आपको बताना था। इसी के साथ साथ अब बात यह आती है कि मैम तैयारी कहां से करें। एक बारी फटाफट से मैं आपको बता देती हूं। आपका जो सुपर सिलेक्शन नहीं, आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन है, इसके लिए आपका प्रॉपर बैच लॉन्च हो रखा है। पूरी टीम आपके सामने है, आप सभी फैकल्टीज को ऑब्वियसली जानते भी होंगे। बैच में क्या कुछ रहेगा? आपका 15+ कोर्सेज, जो आपका लाइव बैच है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा आपके 15 रिकॉर्डेड बैच भी इसमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरा मैथ्स में कोई एक रैंडम टॉपिक, मान लो रेशियो समझ नहीं आया, तो वहीं पर दूसरा जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें से आप एक सिर्फ रेशियो पढ़ सकते हो, है ना। इसी के साथ में आपके मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सारा सब कुछ इसमें रहने वाला है। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहां से कर सकते हो, या फिर मैं आपको 1 मिनट का टाइम दीजिए, फटाफट से बता देती हूँ। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइएगा, यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट बुक, और पहले वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर सर्च बार में डाल दो जो भी आपको एग्जाम चाहिए, यहाँ डाल दो एसएससी फेज
13 है ना। एसएससी फेज 13 डाल के इसमें एंटर कर दो। जैसे ही आप करेंगे आपके सामने आपका बैच यहाँ पर दिख जाएगा। कहाँ पर है, ये रहा, कोर्सेज में जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपका रहेगा एक सेकेंड, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है ना। ये देखो, ये आपका बैच है ना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने आएगा 649 का। ठीक है, ये आपके सामने आएगा 649। यहां जाकर के आपको जाना है प्राइसिंग, प्राइसिंग पे जाइएगा अप्लाई कूपन, और यहां जाके डाल देना कूपन कोड, मैं आपको अपना दे देती हूँ NISHA, उसके बाद लिखना 22, है ना। इसको अप्लाई कर दो और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 584 में। एज सुन एज पॉसिबल फटाफट से बैच में एनरोल कर लीजिए फटाफट से, ताकि आप लोग टाइम रहते अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सके, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।